Audio Jungle। यूपी के हाथरस में बीते कुछ दिन पहले दिल्ली के निर्भया जैसा मामला सामने आया था। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ 4 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया था। तभी से लेके यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ को लोग लगातार घेरते आ रहे हैं और यूपी पुलिस की भी काफी किरकिरी हो रही है। यूपी सरकार का कहना था कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से आपराधिक गतिविधियां यूपी में बहुत कम हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है। लेकिन इसी को लेके अभी हमने देखा कि किस तरह से वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ 4 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया, जिससे पूरा वाल्मीकि समाज आक्रोश में है। इसी मामले को लेके हमने बात की है अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के मंत्री मनीष कुमार बिडलान, जो कि वाल्मीकि समाज के समाज सेवी भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दिल्ली में भी दुबई जैसा कानून हो लागू, सीधा बलात्कारियों को चौराहे पे मारे जाए गोली। आखिर क्या कुछ कहना है और मनीष बिडलान का हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। ये जो घटना हुई थी ये 5-6 दिन पहले हुई थी। हाथरस के रहने वाले बालगढ़ी गांव है इनका। तो ये हमारे संज्ञान में फेसबुक के माध्यम से हमने देखा था कि इस तरीके से एक घटना घटित हुई है। तो ये इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो यूपी की हो, इन तीनों जगह देखा जाता है दलितों को बड़े दबाया जाता है, बड़े कुचला जाता है, बड़े मारा जाता है। पिछले दिनों भी आपने कई फेसबुक माध्यम से देखा होगा कि कई दलित बेटी के साथ गलत व्यवहार किया गया। लेकिन आज उस बेटी के साथ हमारे पूरा घर परिवार, पूरा देश, जो वाल्मीकि कुनबा से कहते हैं, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज हमें बड़ा, और इसके लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे। ये नहीं कि हम इसको बैठ कर चुप रहेंगे। देखिए, निर्भया भी हमारी बहन थी। निर्भया के साथ जो इतना बुरा व्यवहार उस समय हुआ और पूरी दिल्ली ने उसके साथ आंदोलन किया, लड़ाई की, और उनको आखिर में उनको फांसी मिली, उन चारों अपराधियों को। और ये भी 4 लोग हैं। तो दोबारा उसी कहानी को दोहराने का समय आ चुका है, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि आज अगर किसी बेटी को, या किसी बेटी चाहे दलित की हो या किसी भी हो, नारी सम्मान सबसे मेन है। मोदी जी ने भी ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ। कैसे बचाएं? जो आज लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है कि कभी कोई खेत में जाती है, बेचारी स्कूल जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, कहीं कहीं लड़की जाती है उसको छेड़ देते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता चेंज कब होगी? ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अगर भगवानों को पूजा जाता है तो नारियों को पूजा जाता है। और आज इस बात पे बड़ा मैं बहुत दुखी हूँ कि आज वो बेचारी बच्ची, जो हमारी बहन थी मनीषा, जिसका देहांत हो गया है सफदरजंग अस्पताल के अंदर, 3 बजे उसकी डेथ क्लियर कर दी। सुबह 7 बजे डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी डेथ हो चुकी है। और अभी उस बच्ची का, बेचारी का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, जिसके पैर तोड़ दिए जाए, जिसकी जुबान काट दी जाए, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, उस बेचारी बच्ची का जीवन क्या होगा? ये सोचने का विषय है कि एक लोगों की मानसिकता किस हद तक लोगों के हौसले बुलंद हैं कि अपराध करने से चूकते नहीं है। और चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, उसके साथ अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध। और एक चीज़ और सोचिए कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो चारों आज जेल में हैं। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस वाल्मीकि समाज के लिए कुछ सोचें, कुछ करें कि आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं ना घटित हों। मनीष जी, आपने जैसा कि अभी बात करी थी निर्भया केस की, जी, मैं वही आपसे पूछने वाला था। देश हमारा कब जागेगा? जब हमेशा एक ऐसा मुद्दा आता है, हम रोड पे निकल पड़ते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन कब तक सोता रहेगा? देश की सरकार कब तक सोती रहेगी? न्याय प्रणाली कब तक सोती रहेगी? और देश की जनता कब तक सोती रहेगी? क्योंकि जब भी ऐसा कोई माहौल होता है, जैसा ये केस आता है सामने, हम सब में आक्रोश आ जाता है। लेकिन हम वो बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ, 10-15 दिन हम रहते हैं साथ, मोमबत्तियां जलाते हैं, रोडों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारे अपनी चीजें वैसी ही चलने लग जाती हैं। हमारे दिमाग में से सारी चीजें निकल जाती हैं। कब सुधरेंगे लोग? कब हमारा देश बदलेगा? देखिए, राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई, दुबई जैसा कानून आना चाहिए। अगर किसी ने रेप किया तो उसको कानून के दायरे में नहीं फांसी मिले, उसको चौक पे फांसी मिले। उसके परिवार को सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चों ने ऐसा किया तो बीच चौराहे पे उससे कत्लेआम होगा। तब ये मानसिकता लोगों की चेंज होगी, अन्यथा नहीं चेंज होगी। ये 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के जो दिमाग है, सोच है, वो सब अलग है, डाइवर्ट है।
आज हम ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारी बहन के साथ हुआ, आज लोग बार रोड पर उतरेंगे। हम लोग रोड पर उतरकर ऐसा ही कानून क्यों ना बनाए, इस दुबई का कानून इस दिल्ली में लागू किया जाए, इस देश में लागू किया जाए कि अगर कोई रेपिस्ट रेप करेगा तो उसको बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, उसको सर कलम कर दिया जाएगा, या उसके जो कुछ भी उसकी एक्टिविटी की जाएगी, लेकिन बीच चौराहे पे की जाएगी, बीच बाजार में की जाएगी, तब लोगों की मानसिकता चेंज होगी। ये मैं अपने माध्यम से इस देश की जनता को और इस जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं कि बाबा साहब का संविधान की तरह से तो प्रणाली चलती है, लेकिन हमें एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो बीच चौराहे पे हमें देना पड़ेगा उसका जवाब। तब ये लोगों की मानसिकता चेंज होगी कि अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो उसको बीच चौराहे पे मानना पड़ेगा। योगी जी से यही आपने माध्यम से अगर मेरी बात उन तक जाती है तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनसे कि फ़ोटो लगाने से नहीं होगा, अब तो उतरना पड़ेगा। उन फोटो को छोड़कर उन रेपिस्टों को चौक पे लाकर सीधा शूटेड साइड का ऑर्डर दे दीजिए, उनको गोली मार दीजिए, ख़त्म। दूसरों के लिए आगे रास्ते साफ करिए, यही हो सकेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकाउंटर हुआ, पुलिस वैन गिर जाती है, इनकाउंटर हो जाता है, तो ऐसा ही क्यों इनके साथ क्यों नहीं होता। आपने बेंगलोर में भी देखा होगा, एक डॉक्टर को जब रेप कर दिया गया था तो उसके बाद उन चारों को इनकाउंटर में सुबह मार दिया गया। तो ऐसा हमारे सरकारें क्यों नहीं करती कि जो रेपिस्ट करते हैं आगे के लिए रास्ता खोले, उनको तुरंत गोली मार दी जाए। उनके लिए ना कोई सुनवाई, ना कोई कोर्ट है, ना कोई जजमेंट है, ना उनके लिए कोई वकील खड़ा होगा, ना कुछ होगा, सीधा तुरंत उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन रेपिस्ट कम होते चले जाएंगे। उनको पता है अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो उसका नतीजा गोली होगा और कुछ नहीं होगा। Audio Jungle.